सेवंथ क्वेश्चन, फ्रॉम अ टॉप ऑफ द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप कितना मीटर है? 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो देखो बेटा क्या बोला गया है, एक ना बिल्डिंग है और उसके ऊपर एक क्या है? टावर है। तो ये तुम्हारी बिल्डिंग हो गई, क्या हो गई? और ये तुम्हारी क्या हो गई? टावर हो गई। फ्रॉम पॉइंट ऑफ ग्राउंड मतलब एक पॉइंट के ग्राउंड से, यहां से व्यक्ति पहले किसके टॉप को देखता है? बिल्डिंग के टॉप को देखता है। और जब वो बिल्डिंग के टॉप को देख रहा होता है ना, तो पता है एंगल कितने का बनता है? 45 का। मगर यहीं से जब वो टावर के टॉप को देखता है तो एंगल पता है कितने का बनता है? पता है किसकी हाइट फाइंड करने के लिए कह रहा है? कह रहा बताओ टावर की हाइट कितनी होगी, और टावर की हाइट को क्या लेट कर लेते हैं? h। ठीक है, लिखा है ना एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन। ठीक है, देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले ट्रायंगल लेते ए बी सी, इसको रफ कर दो। लो अरे सुन लो, इधर कौन सा ट्रायंगल हो गया? अच्छा, बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी है? बिल्डिंग की हाइट भी दे रखी है तो 20 मीटर। ठीक है, नहीं देगा तो आंसर निकलेगा ही, तो वो तो अभी पता चल जाता। इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल फिर से आपको पता ही है क्या रखना है। बीसी अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में tan कितना? बीसी की वैल्यू कितनी दे रखी है? सीडी की वैल्यू कितनी दे रखी है? नहीं दी हुई है। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? tan 45 की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, सीडी का सीडी 20 मीटर, तो सीडी की वैल्यू भी कितनी आ गई? बात समझ आ गई? और ये कितने का एंगल है कि नहीं है? सुनो इधर, एसी निकालेंगे, एसी निकालने का क्या करेंगे? एबी प्लस में बीसी, जब ही तो एसी निकलेगा। एबी की वैल्यू कितनी दे रखी है? एबी की वैल्यू एच लेते हैं। बीसी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20, और एसी का एसी, यानी एसी की वैल्यू आ गई एच प्लस में 20, एच प्लस में। ठीक है, अब कौन सा ट्रायंगल ले लें? ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी यानी परपेंडिकुलर अपॉन में सी डी, tan कितना? एसी की वैल्यू कितनी दे रखी है? h प्लस 20, सीडी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 अपॉन में 1। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे, h प्लस 20 इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 20√3। ये 20 प्लस का उधर आके किस चीज का हो जाएगा? माइनस का। तो 20√3, ये प्लस का इधर आके क्या हो गया? माइनस। दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है? 20 निकल रहा है। इधर क्या बच जाएगा? √3, इधर क्या बच जाएगा? 20 बन जा 20। अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दे रखी है तो यार √3 की वैल्यू पुट करके आगे और सॉल्व होगा, मगर इस क्वेश्चन में यहीं तक होगा।